हड़प्पा और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की एक्सरसाइज कवर करेंगे इस लेक्चर में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कहता है आइडेंटिफाई द फैक्ट अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने चूज करने हैं। तो इसमें से देखिए करा दी अपर टाउन वाज बिल्ट ऑन ए रेज्ड ग्राउंड, ये सही सेंटेंस है। नेट कहता है कि उसमें 5 से 6 स्टोरी होती थी, ये गलत है। नेट कहता है ऑल बिल्डिंग वर बिल्ड ऑन ऑफ द ब्रंट ब्रिक्स, पक्की ईंटों की बनी हुई थी सभी बिल्डिंग्स, तो ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट द रूलिंग क्लास लिव्ड एट द लोअर टाउन, ये गलत है, वो अपर टाउन में रहती थी। तो नीचे मैंने हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन जोड़ दी है, आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, ये आपको मदद करेगी। नेक्स्ट कहता है प्रियंका इज प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वुड मोस्ट लाइकली बी ए पार्ट ऑफ हर प्रोजेक्ट। प्रियंका एक प्रोजेक्ट बना रही है, तो वो कौन कौन से इन टॉपिक को शामिल करेगी? लोथल को करेगी, कालीबंगा को करेगी, बनावली को करेगी। तो उत्तर हो जाएगा ऑल दी अबाव, सभी को करेगी, क्योंकि ये सभी वहीं के वो थे, प्रसिद्ध स्थान थे, साइट थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज बीइंग डिस्पाइट बाय द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर जो है ना आपके यहाँ पर थी, ब्रॉन्ज फिगर थी डांसिंग गर्ल की, और ये मिली थी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट लोथल गुजरात में है, तो कालीबंगा राजस्थान में हो, तो उत्तर आ जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड बिटवीन 2600 to 1900 BC, सही सेंटेंस है ये। नेक्स्ट कहता है एक्सक्वेशन एट द डिफरेंट साइट्स सो दैट द इंडस वैली पीपल लीड द हाईली एडवांस सिटी लाइफ, दोनों सेंटेंस सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, गलत सेंटेंस बताना। करा है The drain measured about the 30 to 60 centimeter deep run into the main street, ये सेंटेंस सही है। The house drain emptied into a big pit outside the city, ये गलत है, तो उत्तर यही हो जाएगा एक। तो क्या कहता है the street drain with equipped with the main hole, इनमें मेन होल बनाए गए थे, ये सेंटेंस भी सही है। तो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उसके अनुसार ऑप्शन बी आ जाएगा, ओनली 2, ये सेंटेंस गलत है। इसमें मैंने आपके लिए एडिशनल जोड़ दिया है, हाउस ड्रेन एम्प्टाई इनटू द स्ट्रीट ड्रेन। स्ट्रीट ड्रेन में यानी कोई भी एक घर होता था, उसमें से मान लो एक नाली निकली है, आगे जाकर वो किसी मेन नाली में कनेक्ट हो जाया करती थी। ठीक है, तो इसको ऐसे था, ये मेन हॉल में नहीं जाती थी, पिट हॉल में। ठीक है, नहीं कहता हड़प्पा पीपल हैड ट्रेड इनटू विद अदर कंट्री, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस एजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो हड़प्पा के लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, इसका बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लिटरेरी अकाउंट ऑफ द मेसोपोटामिया रिवील एंड ट्रेड लिंक विद हड़प्पा, ये सेंटेंस सही है। आइटम बिलोंग टू द अदर कंट्री हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द हड़प्पा साइट, ये भी मिले हैं। हड़प्पा सील हैव बीन डिस्कवर्ड इन द मेसोपोटामिया एंड मेसोपोटामिया सील इन हड़प्पा, ये भी सेंटेंस सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑल दी अबव। ने कहता है ये आपके सामने ऑप्शन है, एक में हड़प्पा साइट दी गई है, दूसरे में कॉलम दिए गए हैं वो स्टेट, तो आपने बताने। देखिए लोथल है गुजरात, यहाँ आ जाएगा 2 यानी गुजरात। नेक्स्ट आता है कालीबंगा, कालीबंगा है राजस्थान, यहाँ आ जाएगा 3। आलमगीरपुर ये है उत्तर प्रदेश में, और रोपड़ है पंजाब में। ठीक है, तो ये देख लीजिए, 1 के सामने 2, 2 के सामने 3, 2 के सामने 3, तो ऑप्शन ए होना हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ऑप्शन ए। यहाँ पर निशान लगा दो, और यहाँ नहीं लग रहा तो यहाँ लगा देते हैं, क्या हो गया? ऑप्शन ए। यहाँ पर मैंने आपके लिए इनके बिल्कुल सामने भी लिख दिए हैं, और एक सेंटेंस के रूप में आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द फैक्ट अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ मेसोपोटामियंस, मेसोपोटामिया के लोग कैसे क्या लिखते थे। तो PQRS सेंटेंस दिए गए, इसमें से सही सेंटेंस ढूंढेंगे। ये सिस्टम ऑफ राइटिंग वाज द
कॉनिफॉरम, ये कीलकार वो लिखते थे। द स्क्रिप्ट वाज वेज शेप, ठीक है, ये उस पे तख्तियों पे लिखी जाती थी। द स्क्रिप्ट वाज डिस्पेल्ड बाय द जॉन फिल्प, ये गलत है। और द टाउन वाज द मोस्ट स्क्रेड बुक, ये भी गलत है। तो केवल पहला और दूसरा सेंटेंस सही है। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन किन्हीं फॉरम टाइप्स की थी और वो कील कार लिखी जाती थी, वेज शिफ्ट थी, कील कार लिखी जाती थी, यानी कलम की तरह से होती थी उनकी लेखनी। नेक्स्ट, सोनाली इज प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट ऑन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली बी पार्ट ऑफ हर प्रोजेक्ट। तो वो सोनाली मेसोपोटामिया की जो प्रोजेक्ट बना रही है, तो उसमें से इनमें से कौन सा टॉपिक आएगा, तो वो लेगी होमोराबीज कोड ऑफ द लॉ, होमोराफी की विधि संहिता, ये उसमें जोड़ेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज बीइंग डिपाइस्ड बाय द गिवन पिक्चर, ये पिक्चर किसके बारे में, ये हम्मुराबी का कोड ऑफ कंडक्ट उसके बारे में या कोड ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, ये जो पिक्चर है ना। नेक्स्ट कहता है गिलामेस द मोस्ट पॉपुलर एपिक था, तो जिगुरात क्या था, जिगुरात एक टेम्पल था, मेसोपोटामिया में मंदिर होते थे जिगुरात। नेक्स्ट कहता है हरप्रीत इज प्रिपेयरिंग ए स्पीच on the important god and goddess of the Mesopotamians. Which of the following god must mention in her speech? Enlil, Enki, Marduk, all the above, ये सभी उनके देवता थे। नेक्स्ट कहता है कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कहता है मेसोपोटामिया रोट ऑन द क्ले टैबलेट, ये सही बात है। ईच टैबलेट फॉर्म ए पेज, प्रत्येक एक बॉक्स, ऐसे वो बॉक्स बनाते थे मिट्टी का, क्ले उसमें लिखते थे, ठीक है, और वे उसके पेज बन जाते थे। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट कहता है ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज दी फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, या अर्लीस्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है हड़प्पा इज सिचुएटेड इन मोंटेगमेरी डिस्ट्रिक्ट है ये पाकिस्तान में, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टूड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर, इंडस रिवर के किनारे पर ये फ्लॉरिस्ट हुई थी। नेक्स्ट लार्ज बिल्डिंग डिस्कवर एट द मोहनजोदड़ो इज ग्रेट बाथ, ग्रेट वो है ग्रेनरी। नेक्स्ट कहता है ब्लैंक है मेटल वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज की आपने वो एक लड़की की पिक्चर भी देखी होगी, तो ब्रॉन्ज वो यूज करते थे। सुमेरियन डेवलप ए सिस्टम ऑफ राइटिंग नोन एज द कॉनिफॉरम थी ये मेसोपोटामिया के लोगों की, जिनको सुमेरियन भी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है मेसोपोटामियन सोसाइटी वाज द हेड ऑफ द फैमिली, उसमें हेड कौन होता था, फादर होते थे, ठीक है, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट कहता है ब्लैंक एंड ब्लैंक पढ़ना है। वर द टू रिवर ऑफ द मेसोपोटामिया, वन इज टिग्रिस, दूसरी थी एम्फ्रात्स, यानी टिग्रिस और यूफ्रेटिस, इस यानी दजला और फरात, इन दो नदियों के बीच में ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट कहता है द सेकेंड सोशल क्लास ऑफ द मेसोपोटामिया सोसाइटी कंसिडर्ड ऑफ मर्चेंट्स आएगा यहाँ पर, व्यापारी, और स्किल लेबरर उसमें होते थे। नेक्स्ट रहता मैच करने आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। ग्रेट बाथ जो है ये मिला है मोहनजोदड़ो में, इसके सामने आ जाएगा डी। नेक्स्ट रहता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये इसमें मिला है ब्रॉन्ज एज की है ये। नेक्स्ट रहता है हम्प्ड बुल ये मोस्ट सीक्रेट एनिमल था उनका, ए आ जाएगा। ट्रेड वो करते थे बाल्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय के रूप में, तो इसमें आ जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है लॉर्ड शिवा पशुपति के रूप में दिखाए गए हैं, तो ये इसके सही उत्तर हो जाएंगे, तो ऐसे आप इनको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु डिस्कवर द हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड वैन? दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था 1921 में। नेम सम फेमस साइट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें कौन सी थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा। ठीक है, ये प्रमुख साइट थी। इनको आपने मैप पे भी ये आना चाहिए। हड़प्पा जो है आज की डेट में बिल्कुल पंजाब के सामने, पाकिस्तान वाले पंजाब में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, जो वहाँ के सिंध प्रांत में। लोथल गुजरात में होता था। कालीबंगा राजस्थान में। धोलावीरा ये गुजरात उसमें था, गुजरात के कच्छ के रण में। इसके अलावा राखी गढ़ी है हरियाणा में। बनावली राजस्थान में है। ठीक है, इसके अलावा मीताथल ये भिवानी हरियाणा में है। नेक्स्ट था नेम द टू पार्ट ऑफ द हड़प्पा टाउन। दो होते थे, एक कैथेड्रल होता था, दूसरा लोअर टाउन होता था। यानी उनका जो होती थी ना, ऐसे होता था। तो ऊंचे स्थान पर हाई क्लास के लोग रहते थे, और नीचा जो टाउन होता था यहाँ पर दोनों तरफ स्लोप पर जो मिडल या लोअर मिडिल क्लास रहती थी। नहीं रहता वेयर वाज द ग्रेट ग्रेनरी फाउंड, ये भी मोहनजोदड़ो में ही मिली थी। नेक्स्ट कहता है विच साइट वाज ब्रॉन्ज फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल डिस्कवर्ड, ये भी मोहनजोदड़ो में ही मिली थी। नेक्स्ट कहता है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोगों के देवता कौन थे? एल एनलिल, एनिक और मुर्दक या मारदुक। नेक्स्ट कहता है व्हाट वाज द जिगुरात, जिगुरात एक टेम्पल होता था मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट कहता है विच मेसोपोटामिया मोनूमेंट इज इंक्लूड इन वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड? हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन। जो बेबीलोन का राजा था ना, उसकी शादी जब होती है तो वो पहाड़ी एरिया में होती है। तो उसकी वाइफ जो है वो अपने हिली एरिया को बहुत मिस करती है कि हम पहाड़ पे ऐसे रहते थे वैसे रहते थे। तो वो क्या करता है, एक बिल्डिंग बनवाता है कई मंजिल ऊंची। ठीक है, तो लगभग 5 या 7 मंजिल ऊंची थी। इसी को हैंगिंग गार्डन बोलते हैं। नेक्स्ट था हु वाज हम्मुराबी। हम्मुराबी एक फेमस रूलर था बेबीलोन का, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में। नेम द मोस्ट पॉपुलर एपिक ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। एपिक ऑफ गिलामेस, गिलामेस का महाकाव्य। नेक्स्ट आपने सोल्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन देने हैं, जिसको उत्तर आप 20 से 30 शब्दों में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रेट बाथ के बारे में बताइए। तो आप बताओगे ग्रेट बाथ जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसकी खोज हुई है मोहनजोदड़ो में। इट वाज मेड बाय द ब्रंट ब्रिक्स, पक्की ईंटों का बना हुआ था। एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, और इसमें ड्रेनेज सिस्टम था, पानी भरने का भी निकालने का भी। हिस्टोरिकल बिलीव दैट इट वाज यूज्ड बाय द रिलीजियस सेरेमनीज, राइटल बाथिंग एंड पब्लिक गैदरिंग। जो पब्लिक के जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे या पवित्र स्नान होते थे, उस टाइम इसका सार्वजनिक सभा के रूप में यूज किया जाता था। नेक्स्ट कहता है डिस्क्राइब द गवर्नमेंट एंड द सोशल डिवीजन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आप बताएंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। सिटी जो है वो प्लान्ड होती थी, उनको ऊंचे स्थान पर बसाया जाता था। सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। एक क्लास वो होती थी जिसमें रूलर, प्रिस्ट और मर्चेंट, क्राफ्टमैन और लेबरर, ये ऐसे हम करते थे। ठीक है, द रूलिंग क्लास प्रोबेबली लिव्ड ऑन द कैथेड्रल एरिया। जो जो रूलिंग क्लास थी, शासक वर्ग था, वो ऊंचे स्थान पर दुर्ग वाले हिस्से में, यानी ऐसे आप पिक्चर बनाएंगे और ऊंचे वाला हिस्सा दिखा दीजिए, यहाँ पर रूलिंग क्लास रहती थी। नेक्स्ट डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता था एग्रीकल्चर। और वे किस चीज़ की खेती करते थे, कल्टीवेट करते थे? व्हीट, बार्ले यानी गेहूँ, जौ, राइस चावल, पीज, मटर, कॉटन, कपास, इन सब की खेती करते थे। दे यूज्ड इरीगेशन फैसिलिटी आल्सो एंड डोमेस्टिकेटेड द एनिमल फॉर द फार्मिंग। और वे खेतों में सिंचाई भी करते थे और पालतू जानवर भी रखते थे। फर्टाइल सॉइल ऑफ द इंडस वैली, उसने हेल्प की थी एग्रीकल्चर को डेवलप करने में, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर वैली होती है इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं। हर साल वहाँ पर नया सेडिमेंट आगे बेच जाता है, जिसको हम खद्दर कहते हैं। व्हाट वाज द वर द सील एंड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस। सील क्या थी, इनका सिग्निफिकेंस बताइए। सील वर स्मॉल स्टोन ऑब्जेक्ट मेड मेनली द स्टेटेड लाइट। ये छोटी जो एक पत्थर की वस्तुएं होती थी जो सेल खड़ी की बनी होती थी। दे हैड फिगर ऑफ एनिमल एंड इनग्रेव्ड ऑन देम। इनके ऊपर आकृतियाँ बनी होती थी पशुओं की,
ठीक है, और उनके ऊपर कुछ लिखा होता था। सील वर यूज्ड फॉर द ट्रेड, व्यापार करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोड, गोड कह गया मैं, गुड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन चलाने के लिए और वस्तुओं की पहचान करने के लिए इन सील्स का प्रयोग किया जाता था। दे आल्सो प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पा रिलीजन एंड स्क्रिप्ट, और इनके द्वारा हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी और उनकी लिपि की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू नो अबाउट द हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन। तो देखिए हैंगिंग गार्डन जो है वो बेबीलोन में था। फेमस गार्डन बिल्ड बाय द एंशियंट मेसोपोटामियंस, मेसोपोटामिया के प्राचीन लोगों ने इसको, या राजा ने बनवाया था ये। दे वर कंसिडर्ड वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, प्राचीन संसार के 7 अजूबों में से एक है ये। दीज गार्डन बिल्ड ऑन द टेरेस एंड वर डेकोरेट विद ब्यूटीफुल प्लांट एंड ट्रीज। ऊंचा बिल्डिंग बनाई गई थी, ठीक है, कई 7 मंजिल की, तो और उसके ऊपर सीढ़ी नुमा थी ये बिल्डिंग, और उस पर पेड़ पौधे लगाए थे ताकि ये पहाड़ वाली फीलिंग दे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर ऑफ द सुमेरियन। सुमेरियन जो लोग थे वे कॉनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिखते थे, वेज्ड शेप थी, कीलकार थी। दे रोट ऑन द क्ले टैबलेट, मिट्टी की टैबलेट यानी तख्तियों पर लिखते थे, शार्प टूल के द्वारा। वो देयर लिटरेचर इंक्लूड, उनके जो लिटरेचर में क्या थे, हेमेंस यानी भजन होते थे, स्टोरीज होती थी, और एपिक महाकाव्य होते थे। एपिक ऑफ द गिलामेस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेचर या लिटरेरी वर्क ऑफ द मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामिया के लोगों का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य था गिलामेस का महाकाव्य। नेक्स्ट कहता है डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन क्यों धीरे धीरे हरास हो गया था, उसके पीछे अनेक कारण थे, मैनी फैक्टर थे जो उसकी डिक्लाइन के पीछे। फ्रीक्वेंटली वॉर, युद्ध हो सकता है। फॉरेन इन्वेंशन, विदेशी आक्रमण हो सकता है। फ्लड, बाढ़ हो सकती है। और इन्वायरमेंट चेंज, ये प्रमुख कारण थे, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड, ये भी कारण हो सकता है कि व्यापार धीरे धीरे ख़त्म हो गया हो। एंड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम आल्सो, क्लाइमेट चेंज हुई हो और उसके कारण से खेती ख़त्म हो गई हो, उसमें डाउनफॉल आया हो, इसके कारण से ये सभ्यता समाप्त हो गई। नेक्स्ट कहता है लॉन्ग आंसर टाइप्स के, डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने 2 बातें बतानी कि टाउन कैसे बसा था और उसमें से पानी निकासी की क्या व्यवस्था थी या पानी की क्या व्यवस्था थी। टाउन प्लानिंग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाईली एडवांस्ड थी और सिस्टमेटिक थी। सिटी वाज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, एक होता था कैथेड्रल यानी ऊंचा भाग, दूसरा होता था लोअर टाउन, ठीक है। तो कैथेड्रल में जो हाई सोसाइटी रहती थी और नीचे वाले एरिया में लोअर जो सोसाइटी के पार्ट थे वो रहते थे। रोड वर ब्रॉड, उनके सड़कें चौड़ी होती थी। इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी उनकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। तो उनकी सड़कें चौड़ी थी और वो राइट एंगल का मतलब कि 90 डिग्री पर वो एक दूसरे से क्रॉस होती थी। हाउस वर बिल्ड बाय द ब्रंट ब्रिक्स, और उनके घर पक्की ईंटों के बने होते थे। हैड डोर, उनमें दरवाजे थे। विंडो थी, वेंटिलेशन था। द ड्रेनेज सिस्टम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द हड़प्पन्स। कवर्ड द ड्रेन रन अलॉन्ग द स्ट्रीट, हर घर में से जो है एक नाली निकलती थी जो मेन नाली में जाकर मिल जाया करती थी और ये ढकी होती थी। एवरी हाउस हैड ए बाथरूम, हर घर के अंदर एक बाथरूम होता था। मेन होल वर प्रोवाइड फॉर क्लीनिंग द ड्रेनेज सिस्टम, और ये जो मेन नाला होता था ना जो कवर्ड किया जाता था उसमें मेन होल सीवर की व्यवस्था थी। दीज शो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ इन द हड़प्पा सिटीज़, और ये हमें दिखाता है कि वे लोग स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति और जन स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग होते थे। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, महान स्नानागार के बारे में बताइए, ये कहाँ मिला है और इसका क्या यूज होता था। तो ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड इन द मोहनजोदड़ो। इट इज कंसिडर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर थे उनमें से एक था। इट वाज लार्ज रेक्टेंगल टैंक, और ये चौड़ा जो है रेक्टेंगल आयताकार था।
ठीक है। मेड बाय द ब्रंट ब्रिक्स, पक्की ईंटों का बना होता था। वाटर प्रूफ मटीरियल, और इसके जो फर्श होती थी, दीवार होती थी, उसको टार से यानी एक प्रकार के तारकोल से इसको पेस्ट किया गया था ताकि पानी इसमें लीकेज ना हो। स्टेप वाज बोथ साइड इनटू लीड इनटू द टैंक, और इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, सीढ़ियों के द्वारा हम इसमें अंदर तक जा सकते थे। The great was probably used for the religious ceremony, ritual bathing and public purpose, और ये धार्मिक अनुष्ठानों पर, इसके अलावा पब्लिक मीटिंग के दो पर्पज़ से, और जो है ये पवित्र स्नान के रूप में यूज किया जाता था। ऐसी संभावना आर्कियोलॉजिस्ट ने की है। इट रिफ्लेक्ट द इंजीनियरिंग स्किल, ये उस ज़माने की इंजीनियरिंग स्किल और क्लीननेस अमोंग द हड़प्पन्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये थे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन। आप इनको अच्छे ढंग से कवर कर लेंगे। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से लिखेंगे। ठीक है, आपका कोई भी सवाल होगा तो उसको कवर करने का प्रयास